आज अपना नेक्स्ट चैप्टर है बीकॉम पार्ट फर्स्ट। बीकॉम पार्ट फर्स्ट में दो पेपर होते हैं, एक तो होता है अकाउंटेंसी का और एक होता है स्टैटिक्स का। ये दोनों जो चैप्टर हैं ये हैं ABST के। बीकॉम पार्ट फर्स्ट में ऑप्शनल पेपर 3 होते हैं, सब्जेक्ट 3 होते हैं। एक तो होता है ABST, बिजनेस एंड EFM। ABST जो विषय है या सब्जेक्ट है, इसमें दो पेपर होते हैं, एक कॉर्पोरेट अकाउंटेंसी का और दूसरा स्टैटिक्स का। ये दोनों 100 नंबर के होते हैं। तो आज हम स्टैटिक्स की बात करेंगे, जो कि आपके ABST का यानी अकाउंटेंसी का विषय का सेकंड पेपर है। ये 100 नंबर का होता है। इसका पहला चैप्टर आता है स्टैटिक्स, सांख्यिकी, एक परिचय और परिभाषा। तो पहला प्रश्न ये आता है कि सांख्यिकी किसे कहते हैं, और सांख्यिकी से पहले हमें ये समझना चाहिए कि समंक किसे कहते हैं। समंक का मतलब होता है डेटा। किसी भी सूचना को यदि आप संख्या में व्यक्त करें, किसी भी सूचना को यदि आप संख्या में व्यक्त करें तो उस संख्या को समंक कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि भारत में जनसंख्या कितनी है, तो भारत में आपने कहा कि भाई लगभग 135 करोड़ जनसंख्या है, 130-135 करोड़ जनसंख्या है। तो वो जो 130 आप कहेंगे वो एक तरीके का समंक है। समंक का मतलब सूचना प्रदान करने वाली संख्या। कोई भी सूचना हो जो तथ्यपूर्ण नहीं हो, आपने जो संख्या में व्यक्त किया तो वो समंक नहीं है। लेकिन जो सूचना आप संख्या में व्यक्त करें और संख्या में व्यक्त करने के बाद अगर आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी उससे समझ आती है या उस महत्वपूर्ण जानकारी को निकाल सकते हैं तो उसे समंक कहा जाता है। तो सूचना प्रदान करने वाली प्रत्येक संख्या समंक है, जिसके आधार पर आप कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। अगला बिंदु आता है सांख्यिकी किसे कहते हैं। सूचना प्रदान करने वाली संख्याओं का समूह, अर्थात सूचना प्रदान करने वाली समंकों का जो समूह होता है, उस समंकों के समूह को हम सांख्यिकी कहते हैं। आपने कहा कि भारत की जनसंख्या 1990 में मान लीजिए 100 करोड़ थी, 2000 में 120 करोड़ थी, 2010 में 130 करोड़ थी। तो ये क्या है? ये जो संख्याएं हैं जो किसी महत्वपूर्ण सूचना को प्रदान करती हैं, उन्हें समंक कहते हैं। और जब इन 4-5 समंकों को अगर हम समूह बना लें, इकट्ठा कर लें, तो उस इकट्ठे किए गए समूह को हम सांख्यिकी कहते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ डेटा, सूचनाओं का समूह सांख्यिकी। सांख्यिकी की विशेषताएं क्या होती है? पहला आता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। सांख्यिकी हमेशा सच्चाई को का समूह होती है। मैंने कहा जनसंख्या की सूचना है, तो जनसंख्या क्या है? एक फैक्ट है, एक सच्चाई है। तो इस सच्चाई को हम कहेंगे एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, यानी कि सांख्यिकी जो पहली विशेषता है वो है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, यानी कि तथ्यों का समूह होती है। दूसरी विशेषता है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, यानी कि जो भी सूचनाएं होती हैं उसे संख्याओं में व्यक्त करना जरूरी है। अगर वो सूचनाएं संख्या में व्यक्त नहीं है तो वो समंक नहीं हो सकता। तीसरी विशेषता, ये जो सूचनाएं हैं, जो सांख्यिकी है, वो अनेक कारणों से प्रभावित होती है। आपने जनसंख्या की गणना करी, वो एक उद्देश्य हो गया, लेकिन उसके पैरेलल बहुत सारे उद्देश्य चल सकते हैं। जैसे मेल फीमेल की संख्या कितनी होगी, यानी कि जेंडर रेशियो, या शिक्षित अशिक्षित कितने हैं उसकी संख्या, या वे कहें कि भाई हमारे भारत में स्मोकर्स नॉन स्मोकर्स कितने हैं उसकी संख्या। तो जब एक सूचना इकट्ठी होती है और एक सूचना में अगर बहुत सारे पहलू या बहुत सारे प्रश्न अगर एक साथ चलते हैं पैरेलल, तो उसे कहा जाता है कि
सांख्यिकी अनेक कारणों से प्रभावित हो रही है। मतलब स्टैटिक्स इज इफेक्टेड टू मैनी कॉजेस। अगला आता है एनुमरेटेड और से एस्टिमेटेड। जब भी ये सूचना इकट्ठी की जाती है, जैसे जनसंख्या के आंकड़े आपने इकट्ठे किए, शिक्षा के आंकड़े इकट्ठे किए, मेडिकल के आंकड़े इकट्ठे किए आपने, आप देखते हैं कि भाई आयुर्वेद में कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने लोग आयुर्वेद में काम करते हैं, कितने काम नहीं करते हैं। तो ये जो आप आंकड़े देखते हो, ये आंकड़े इकट्ठे करने के तरीके दो होते हैं। पहला तरीका होता है इसमें अनुमान विधि। अनुमान विधि में क्या होता है कि जैसे आपने एक कॉलोनी की जनसंख्या को गिन लिया और उससे मिलती जुलती, मान लीजिए कि बांदी कुई में 10 कॉलोनियां, मान लीजिए कि बांदी कुई में 10 कॉलोनियां हैं। आपने 5 कॉलोनी गिन ली और उसका डबल करके आपने 10 का अनुमान लगा लिया कि भाई 10 में इतनी पॉपुलेशन होगी। या आपने 4 कॉलोनी गिन ली और कहा कि भाई 4 कॉलोनी में अगर इतनी संख्या है तो बांदी कुई की 10 कॉलोनीज में इतनी पॉपुलेशन लगभग हो सकती है। मीन्स एस्टिमेशन मेथड। तो ये जो सूचनाएं होती हैं, ये एस्टिमेशन सिस्टम से भी आप इकट्ठी कर सकते हैं। रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। जो भी सांख्यिकी की बात करते हैं उसमें हमेशा केवल औसत जो एक्यूरेसी होती है वही पाई जाती है, क्योंकि कई बार डेटा जो होता है वो डेटा भी कई बार पूरी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता परिस्थिति में, इस वजह से। या जो रिसर्चर है वो खुद भी या जो शोध करता है या उस स्टैटिस्टिक्स को यूज करने वाला जो व्यक्ति है, अगर वो स्वयं बाइस्ड हो या उसमें योग्यता कम हो या उसमें योग्यता कम हो, तो ये सूचनाएं रीजनेबल एक्यूरेसी में चली जाती हैं। उद्देश्य पूर्व निश्चित होना चाहिए। उद्देश्य पूर्व निश्चित होगा तभी आप सूचनाएं या समंग आपको किस पर्पस के हिसाब से इकट्ठे करने हैं वो इकट्ठे आप कर पाएंगे। सिस्टमैटिक कलेक्शन। जो भी सूचना इकट्ठी करेंगे वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए और तुलनात्मक रूप से और तुलनीय होनी चाहिए, तभी उसका विश्लेषण हो सकता है। अगला आता है सांख्यिकी की अवस्थाएं। कि स्टैटिक्स की स्टेज क्या है, अवस्थाएं क्या है। पहला आता है कलेक्शन। अवस्था का पहला बिंदु है कलेक्शन। दूसरा है संगठन, तीसरा प्रस्तुतिकरण, चौथा विश्लेषण और पांचवा इसमें है निर्वचन, इंटरप्रिटेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। पहला आता है कलेक्शन। जो भी सूचनाएं होती हैं उनका संग्रह दो प्रकार से किया जाता है, संगणना विधि और अनुमान विधि। भारत में कितनी पॉपुलेशन है, आप एक एक व्यक्ति को गिन रहे हैं तो इसे कहते हैं गणना विधि। भारत में कितनी पॉपुलेशन है, आप किसी एक राज्य के 25% एरिया को गिन लीजिए और उसका 4 गुना करके आप 100% एरिया का अनुमान लगा लीजिए, तो वो हो गया अनुमान विधि। संगठन। अवस्था का दूसरा बिंदु है संगठन। संगठन मतलब यह है कि सांख्यिकी कहती है कि भाई जो भी डेटा होगा वो संगठित डेटा होना चाहिए और उसको टेबुलर फॉर्मेट में जमा कर, उससे टेबुलर फॉर्मेट में जमा कर और उस पर विधियां लगाएं। अवस्था का तीसरा बिंदु प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रस्तुतिकरण। प्रेजेंटेशन में 3 बातें निकल के आती हैं, एडिटिंग, क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन। एडिटिंग एक था कि आपने जो भी सूचनाएं इकट्ठी करी है उन सूचनाओं में से अशुद्ध सूचनाओं को हटाकर सही सूचनाओं को इकट्ठा करना एडिटिंग कहलाता है। जो भी आपने सूचना इकट्ठी करी है उसका अलग अलग भागों में बांटना क्लासिफिकेशन कहलाता है। जैसे आपने कहा कि भाई भारत में कितनी पॉपुलेशन है, तो आपने मेल, फीमेल और स्टेट वाइज, जिले वाइज आपने अलग अलग टुकड़े कर दिए सूचनाओं के, उस जनसंख्या के, ताकि आप सूचनाओं को समझ सकें। तो वो जो टुकड़े हैं वो वर्गीकरण कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। जब अलग अलग टुकड़ों को आप एक साथ एक टेबल फॉर्मेट में जमा दें तो जमाई गई सूचनाओं को टेबुलेशन कहते हैं। एनालिसिस। प्राप्त जो भी आंकड़े हैं या टेबल है उस पर कोई प्रतिशत लगाना, उसका कोई ग्राफ बनाना, उस पर कोई मीन और मीडियन लगाना, कोई गणितीय विधि लगाना एनालिसिस कहलाता है।
उस एनालिसिस के आधार पर आपको जो सूचनाएं प्राप्त होंगी, जो निष्कर्ष प्राप्त होगा, उसे निर्वचन या इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। मैं चाहूंगा कि अभी नया पेपर है बीकॉम 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि 12th के बच्चे पहली बार कॉलेज में आते हैं, तो वे सांख्यिक, समंक और सांख्यिकी की जो विशेषताएं हैं उसको पढ़ें। धन्यवाद।